विद्यार्थी का डिमांड था कि सर थेल्स प्रमेय को समझाइए। आइए थेल्स प्रमेय के बारे में बताते हैं कैसे सिद्ध किया जाता है कि नहीं। पहले फिर इसमें क्वेश्चन दो टाइप का होता है। एक क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि थेल्स प्रमेय लिख कर सिद्ध कीजिए, यानी इसको थेल्स प्रमेय को याद करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि थेल्स प्रमेय लिखा हुआ रहेगा ऐसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए थेल्स प्रमेय क्या करना है। इसमें एक और प्रॉब्लम होता है, क्या दिया है क्या निकालना, थोड़ा सा सोचने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, कैसे दिया है। पहले देखिए किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का तरीका होता है, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, रचना की जरूरत है कि नहीं, उसके बाद प्रमाण दिया जाता है। ये स्टेप होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या किया है, दिया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा लिखिएगा दिया है। तो इसमें क्या दिया है पहले पढ़िए, किसी चीज को ध्यान रखें। पर कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर उन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो उन दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। यानी यहाँ इसके पहले जो है आपको दिया हुआ जो भी इंफॉर्मेशन इधर है वो सब दिया हुआ है, आपको यही इंफॉर्मेशन जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो कह रहा है किसी त्रिभुज के, ये त्रिभुज बनाते हैं, सुंदर सा एक त्रिभुज बनाइएगा। देखिए बहुत सुंदर बना है, लाइट में इतना सुंदर नहीं बनाया जितना सुंदर आएगा, ठीक है। कह रहा है किसी त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मान लीजिए एक भुजा है जिसके समानांतर एक रेखा खींचना है। किसी त्रिभुज के कैसे भी याद रहेगा इसका भी तरीका है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींचा जाए तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिएगा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, तो मान लीजिए इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस त्रिभुज का हम नाम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो किसी त्रिभुज के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो ये बिंदु बी है, ये बिंदु ई प्रतिच्छेद करती है। और पर हमको सिद्ध करना है एक ही अनुपात में विभाजित, यानी हमको ये सिद्ध करना है। तो इसमें जो दिया रहेगा उसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में सिंपल डी जो है समानांतर है किसका, BC का, बस यही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिएगा सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है इस दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्या सिद्ध करना है, ये जो रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी हमको प्रूव करना है कि AD जो है AD बटा DB और AE बटा EC, यही हमको क्या करना है बाबू, प्रूव करना है, ठीक है। देखिए 10th के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पूछता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। एग्जाम में थेल्स प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से पूछता है, तो थेल्स और पाइथागोरस हर हाल में आपको आना चाहिए। तो उसी का एक हिस्सा थेल्स प्रमेय के बारे में बताना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, चल तो हमको यही सिद्ध करना। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो रचना होता है। देखिए सबसे पहले दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद आता है रचना। क्या आता है, रचना। रचना में लिखिएगा डी से AE पर परपेंडिकुलर, डी से क्या किया, AE पर परपेंडिकुलर लंब डाला। डी से क्या किया, AE पर हम क्या कर रहे हैं, लंब डाला। और E से AD पर लंब डालना, ठीक है। तो रचना में लिखिएगा
और इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर एम लिख देते हैं और यहाँ पर एन लिख, और रचना में लिखिएगा डी एम परपेंडिकुलर ए बी तथा एन बी परपेंडिकुलर ए बी रचना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ए को मिलाया, उसके बाद BC को मिलाया, क्या कर दिया, वहां पर B होगा, थोड़ा सा करते जाएंगे, BE तथा BC को मिला, क्या किया बाबू, ठीक है, B तथा BC को मिला, इतना रचना है। और आइए परमाणु, क्या परमाणु, चलिए आप सीख करते हैं, तो लिखिएगा त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE, लिखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD का क्षेत्रफल का फॉर्मूला का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में 1/2 आधार क्या है, आधार हम AD लेते हैं, क्या लेते हैं AD, और AD पर देखिए लंब कौन सी डाला गया, तो AD पर जो लंब डाला गया वो क्या है NE, AD पर लंब क्या डाला गया है NE, समीकरण। उसी तरह दूसरा त्रिभुज लेते हैं DEB, क्या लेते हैं DEB, क्या लिखिएगा त्रिभुज DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार इसका हो जाएगा DB, क्या हो जाएगा DB, और ऊंचाई, तो ऊंचाई आप पढ़िएगा, इसको रखो जी नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऊंचाई DE परपेंडिकुलर नहीं है, इस त्रिभुज में ऊंचाई हमारा AE होगा, इसको ध्यान रखो, इस त्रिभुज में हमारा ऊंचाई क्या होगा AE होगा, DE नहीं होगा, यही चीज ध्यान रखना, इस त्रिभुज का ऊंचाई ये नहीं होगा, ये DE नहीं होगा AE होगा, यहाँ लिखेंगे NE, ये हो गया समीकरण। अब कहिएगा सर कि हम कैसे पता करेंगे कि फाला त्रिभुज लेंगे, तो थोड़ा सा इधर क्या लेंगे, चीटिंग पर, क्या करना है चीटिंग पर, यहाँ देखिए AD है, तो AD बेस वाला त्रिभुज चाहिए, तो AD बेस वाला त्रिभुज क्या होगा ADE, उसके नीचे ध्यान दीजिए DB है, तो DB बेस वाला त्रिभुज चाहिए, तो DB बेस वाला त्रिभुज क्या है DEB, बता दें चीटिंग करना, पहला कोई टीचर वो तो चीटिंग करके बताया, ठीक है, तो लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, यानी भागा दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 से, कैसे, तो चीटिंग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ बाटा में ला रहे हैं, क्या लाना है बाटा, यहीं से ध्यान देना है, तो इसलिए बाटा में लिखेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, लिखिएगा तो क्या होगा 1/2, क्या है सर AD गुणे NE, AD गुणे NE, इसका लिखिएगा तो 1/2 DB होगा, क्या होगा वो DB गुणे NE। अब देखिए NE खत्म हो जाएगा, NE क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ से NE खत्म, 1/2 खत्म, तो हमारा बचेगा AD/DB बचेगा, समीकरण 3, इसको ठीक है। उसी तरह अब इधर वाला एक साइड वाला लगा दिए AD और DB का दिए, और AE इस, तो AE बेस वाला कौन त्रिभुज होगा, AE बेस वाला त्रिभुज तो हमारा यही होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE, द एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
तो 1/2। देखिए आधार हमको कौन सी लेना है, यहाँ से थोड़ा सा चीटिंग करना है, ए ही आधार लेना है। क्या लेना है बाबू, ए। तो क्या करेंगे, ए ही लिखेंगे। और देखिए ए पर ए जो है इसका लंब क्या डालेगा, डीएम लंब डालेगा। ए भुजा पर देखिए लंब क्या है, तो डीएम है। तो ए गुने डीएम, समीकरण 4। अब देखिए उसके बाद और चीज फिर यहाँ से जाएंगे, इसी चाहिए, क्या चाहिए, इसी। तो इसी बेस चाहिए, तो इसी बेस का कौन त्रिभुज बनेगा, डीईसी। इसी बेस के लिए कौन त्रिभुज बनेगा, डीईसी। इसी बेस के लिए कौन त्रिभुज बनेगा, डीईसी। क्या तो लिखेंगे त्रिभुज डीईसी में, क्या लिखेंगे बाबू, डीईसी में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, इसी हो जाएगा। और ऊंचाई क्या होगा, देखिए इस त्रिभुज का हाइट जो लंब होगा यह होगा डीएम होगा। इस त्रिभुज का लंब कौन होगा, डीएम होगा। माने ऐसा त्रिभुज है, थोड़ा सा ध्यान दें, कोई अगर त्रिभुज ऐसे बनता है तो इसका लंब का अंदर नहीं बन सकता, लंब जब बनेगा तो बाहर बनेगा, तो उसी टाइप का वो त्रिभुज है। इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, बाहर होगा, लंब कहाँ है, बाहर बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 5। और यहाँ पर लंब क्या लिखा जाएगा, डीएम लिखा है समीकरण। बस लिखिएगा, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें नहीं आता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला पेज में चलते हैं। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला पेज मैं इसी में बताता है, थोड़ा इसको साइड में यहाँ देखिए। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 और 5 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। देखिए इसका होगा 1/2 ए ई, तो क्या होगा बाबू, डीएल। इसका भी होगा 1/2 ईसी गुने डीएल। डीएम डीएम खत्म, 1/2 खत्म। यहाँ से कब बच गया, ए ई और बता ईसी, समीकरण 6। अब यहाँ पर लिखिएगा, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन जान लिया, हम जानते हैं कि किसी समानांतर रेखा के बीच, किसी समानांतर रेखा के बीच, रेखा के बीच एक ही आधार पर, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। हमेशा क्या होता है बाबू, बराबर होता है। अब बताते हैं कैसे, एक सेकंड होता है, बराबर होता है। यहाँ ध्यान दें, भैया सर आप भी जानते हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे तब कभी कर लीजिएगा, तो बिल्कुल हम समझा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसे थोड़ा हट के चलते हैं, देख लीजिए, एक समानांतर रेखा ये है, एक समानांतर रेखा ये, ठीक है, मान लीजिए समानांतर। और इस पर जो है हम त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, त्रिभुज। और इसका कलर थोड़ा हटा, देखिए अभी बोले हैं कि एक ही समानांतर रेखा के बीच और आधार सेम है तो उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। कैसे, तो इसका उदाहरण देते। देखिए एक त्रिभुज बनाना है, ये होगा त्रिभुज, ये मान लेते त्रिभुज ए बी सी, हो गया। इसका हाइट मान लेते हैं ए, तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, आप ही सोचिएगा, 1/2 आधार हो जाएगा बी सी और क्षेत्रफल हो जाएगा ए, ठीक है। एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं इसी का, तो त्रिभुज बी के सी का जो क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार तब बी सी होगा, ठीक। लंब यहाँ से डाल दिए ए, लंब हो गया ए एल, क्या होगा लंब ए। आप ही सोचिए समानांतर रेखा का बीच का दूरी हमेशा समान होता है क्यों, यानी ए एल जो लंबाई है और ए एल लंबाई है वह हमेशा बराबर होगा कि नहीं, अभी बोलिए
बराबर, क्या कि समानांतर रेखा है तो एम और के हमेशा क्या होगा, बराबर। समानांतर रेखा है तो एम और के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए दूर का क्षेत्रफल 1/2 1/2 BC 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 और एम के बराबर होगा, इसका मतलब इसका एरिया हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं अपना मुद्दा। तो यहाँ पर है, तो वही लिखे हैं, हम जानते हैं किसी त्रिभुज के समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज कहा गया, त्रिभुज DEC इसका आधार क्या हो गया, D हो गया। और समानांतर रेखा के बीच में त्रिभुज DEB, तो इसका भी आधार क्या हो गया, D हो गया। यानी दोनों का आधार क्या होगा बाबू, सेम हो गया। इसका मतलब त्रिभुज DEB और DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर हो जाएगा एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज DEC बराबर। समीकरण कितना था, 7 आंसर हो गया। अब आइए, तो जब ये बराबर हो गया, ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो नीचे वाला बराबर है तो और 7 से समझिए एक बराबर है। यहाँ पर हम देखें, यहाँ अब 3, 6 और 7 से AB बराबर D और AE बटा क्या हो जाएगा, इसी प्रूफ हो गया। इसी को आप हेल्प फॉर्म में पढ़ते हैं और ये आपको पूछेगा एग्जाम में 5 नंबर। कितना नंबर पूछेगा, 5 नंबर। तो पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे एग्जाम की दृष्टि से बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको याद रखिएगा कि एक ही आधार एक ही समानांतर रेखा के बीच जो करता है घटाव का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए थोड़ा समझिए कैसे होता है। तो यहाँ पर नीचे वाला देखिए, इस लाइन को देखिएगा, चलिए थोड़ा सा और समझा देते हैं। देखिए इसका y और इसमें, ये दोनों को समझिए। यहाँ पर त्रिभुज DEC और त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर प्रूफ कर दिया, और ऊपर वाला जो है त्रिभुज ADE और ADE पहले से बराबर है। यानी इस भाग और ये भाग बराबर है, इसलिए ये भाग और ये भाग का हो जाएगा बराबर। कैसे, तो नीचे वाला अभी प्रूफ कर दिया, ऊपर वाला सेम त्रिभुज है, इसका मतलब ये भाग क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए AD बटा DB हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत?